आपका सी खबर इस जिले में खबरों के साथ मैं हूं रीनू और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश मना रहा 74वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा और देश की जनता को संबोधित किया। आत्मनिर्भर बनकर रहेगा देश, लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी। वोकल फॉर लोकल को बनाएं जीवन मंत्र। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। कोरोना का मजबूती से मुकाबला कर रहा देश, 3 वैक्सीन की हो रही टेस्टिंग। देश को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और इसी सोच के साथ ही देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। पीएम मोदी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। कुछ वर्ष पहले तक ये सब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपने गांव में ही रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने बेटियों को लेकर कहा कि भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है और आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं उनमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। एफडीआई पर मोदी ने कहा कि बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है और आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। लाल किले पर झंडा वंदन के पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और यहां पर महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया। लाल किले के लाहौरी गेट पर पीएम मोदी के पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस ने स्वागत किया। स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने अपने घर पर फहराया झंडा। भोपाल के लाल परेड मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आन बान शान के साथ ही तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने परेड की सलामी ली और अपने संबोधन में शिवराज ने कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों को आज याद करने का दिन है और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं की ओर देखने वालों दुश्मनों को देश के जवान कड़ा जवाब दे रहे हैं। शौर्य स्मारक पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है और सबके सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तिरंगा झंडा फहराया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ी में प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने आजादी के लिए शहादत देने वाले बलिदानियों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने झंडा फहराया और अपने संदेश में कमलनाथ ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान की अस्मिता बचाने की चुनौती है। दल बदल कानून के बाद भी बहुमत से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने किया झंडा वंदन। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल शिक्षा केंद्र के रूप में किया जाएगा तब्दील। धमतरी में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने फहराया तिरंगा। परेड के लिए सलामी, जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। जशपुर जिला मुख्यालय में हुआ ध्वजारोहण। संसदीय सचिव चिंतामणि सिंह ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री के संदेश का कर रहे वाचन। सुकमा में हर्षोल्लास के साथ मना स्वतंत्रता दिवस। जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने किया ध्वजारोहण। बालोद में खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने नई पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। जांजगीर चांपा में हर्षोल्लास के साथ मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। हाई स्कूल मैदान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने किया ध्वजारोहण। कोरबा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया ध्वजारोहण। कोरोना वॉरियर्स को भी किया सम्मानित।
कोंडागांव में संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने किया ध्वजारोहण। विकासनगर स्टेडियम में हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। रायपुर कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया ध्वजारोहण। कांकेर में नरहरपुर हाई स्कूल मैदान में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने फहराया तिरंगा झंडा। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। राजनांदगांव में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया ध्वजारोहण। सर्वेश्वर दास नगर निगम स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर रोशनी से जगमगाई राजधानी भोपाल की सरकारी इमारतें। सीएम हाउस से लेकर मंत्रालय भवन तक की आकर्षक साज सज्जा। स्वतंत्रता दिवस पर एमपी और छत्तीसगढ़ के 34 पुलिस अफसरों को मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ के 14 और एमपी के 20 अधिकारियों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आज रायपुर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस मुखिया के दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी तेज। उज्जैन में देशभक्ति में नहाया महाकाल मंदिर। शिखर पर तिरंगा ध्वज के रूप में रंग बिरंगी विद्युत सज्जा की गई। लड़ाकू विमान राफेल भी उड़ते नजर आए विद्युत सज्जा में। दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एडिशनल एसपी के समक्ष किया समर्पण। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। बीजापुर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश। जिले के नदी नाले उफान पर। अधिकांश अंदरूनी इलाकों का संपर्क टूटा। जिला मुख्यालय से आम जनजीवन हुआ बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने जिले के लिए किया रेड अलर्ट जारी। प्रदेश में सबसे अधिक औसत वर्षा दर्ज की गई जिले में।